So hello viewers, I hope you are doing well. First of all, I would like to wish you all a very happy Independence Day. In this video, we will learn about 20 important words related to Independence Day, which everybody must know. इस वीडियो में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे जो इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड है। आप हर व्यक्ति को, हर लोग को ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज फ्रीडम। पहला जो शब्द है वो क्या है? फ्रीडम है, जिसका मतलब क्या होता है? आज़ादी। तो ये पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हर लोगों को जानना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम इजी लिखे हैं, तो अब ये समझिएगा कि मतलब समझिएगा ये क्या लिख दिए हैं। इजी मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। इसके जगह पर हम ई एक्स शॉर्टकट एक्स भी लिख सकते हैं, इसको भी हम एग्जाम्पल बोलते हैं। या फिर पूरा हम ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल, पूरा फुल एग्जाम्पल। या फिर फॉर इंस्टेंस, ये भी क्या है? ये भी एग्जाम्पल के वर्ड है। तो जो भी ये सारे वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इजी, एक्स, एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, तो सब ये क्या है? सब एग्जाम्पल के वर्ड्स हैं जो एग्जाम्पल बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे इजी मतलब क्या? एग्जाम्पल। एवरी पर्सन हैज राइट टू फ्रीडम, यानी हर व्यक्ति के पास क्या है? अधिकार है। किसका अधिकार है? टू राइट टू फ्रीडम, यानी आज़ादी का अधिकार है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाना? फ्रीडम। इसमें एक सेंटेंस है, इस आज़ादी के अलावा और भी हम वर्ड सीखेंगे। जैसे इसमें क्या है? राइट, इसका मतलब क्या है? अधिकार। तो इस तरह से हम लोग एक वर्ड के चलते इस सेंटेंस में और भी वर्ड्स, नए नए वर्ड सीखेंगे। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखिए, आप लोग बिल्कुल अच्छे से सारे जो वर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लोग सीखेंगे। अब नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, वी विल लर्न ऑल्सो प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। सो हियर द वर्ड इज इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता। अब एग्जाम्पल देखिए, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, यानी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो ऑन 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को। तो इस तरह से हम लोगों ने इंडिपेंडेंस को जाना। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म, पहले इसको पैट्रियोटिज्म बोलते हैं, तो नहीं, पैट्रियटिज्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? देशभक्ति। पैट्रियटिज्म शुड बी इन आवर हार्ट्स, यानी जो देशभक्ति है शुड बी, होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? इन आवर हार्ट्स, यानी हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिल के अंदर क्या होना चाहिए? पैट्रियटिज्म होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। तो इस तरह से ये हम लोगों ने क्या सीखा? पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति। अब नेक्स्ट जो वर्ड है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस क्या बोलेंगे इसको? सैक्रिफाइस, इसको हिंदी में बोलते हैं बलिदान। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मेनी हीरोज सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर फ्रीडम, यानी बहुत सारे हीरो। अब ये हीरो वो हीरो नहीं है जो किसी फिल्मों में काम करते हैं। फिल्म के हीरो की बात यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो हीरो की बात हो रहा है वो ऐसे हीरो की बात हो रहा है जो देश की आज़ादी के लिए क्या किए? अपने जानों को बलिदान कर दिए, अपने सेक्रीफाइस कर दिया अपनी ज़िंदगी को। समझ में आ रहा है? तो यानी वो उस हीरो की बात हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो सेक्रीफाइस मैंने क्या होता है? बलिदान। मेनी हीरोज सेक्रीफाइस्ड, बहुत सारे हीरो क्या किए? सेक्रीफाइस कर दिए, यानी अपनी जानों की बलिदान कर दिए। क्या कर दिए? देयर लाइव्स, यानी अपने जो जान है, उनकी ज़िंदगी है, क्या कर दिए? उसको बलिदान कर दिए। किसके लिए बलिदान कर दिए? तो फॉर फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए। यानी उन स्वतंत्रता सेनानी के बदौलत, उन हीरोज़ के बदौलत ही हम लोगों को हर अधिकार मिला है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वर्ड को जाना, सेक्रीफाइस। अब आइए कुछ और नेक्स्ट वर्ड को सीखते हैं। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे वर्ड क्या है? रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन, इट्स रेवोल्यूशन। मेनी पीपल मिस प्रोनाउंस दिस वर्ड, दे प्रोनाउंस एज रिवोल्यूशन, नॉट रिवोल्यूशन, इट्स रेवोल्यूशन। मैं आपको उच्चारण भी सिखाऊंगा, कौन वर्ड कैसे पढ़ाएगा उसका उच्चारण भी बता रहा हूं। और आने वाले वीडियो में मैं सेपरेट से बहुत सारे वीडियो उच्चारण पे, प्रोनाउंसिएशन पे सिखाऊंगा, कौन वर्ड कैसे पढ़ाएगा। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है उसको हम क्या पढ़ेंगे? रेवोल्यूशन। इसको गलत, बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं, जो कि क्या है? गलत उच्चारण है। इट्स रेवोल्यूशन, जिसका मतलब हिंदी में क्या होता है? मतलब क्रांति। अब एग्जाम्पल देखिए, द रेवोल्यूशन ऑफ 1857
18, अब इस पढ़ने का तरीका क्या है, दो एक साथ पढ़ते हैं, दो एक साथ पढ़ते हैं। 1857 was the beginning of Indians freedom struggle। यानी अब देखिए जो 1857 का जो क्रांति था, जो रेवोल्यूशन था, वो क्या था, was the beginning, शुरुआत था। किसका शुरुआत था, तो इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल, यानी जो भारतीय थे, जो फ्रीडम को पाने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वही शुरुआत था उनका। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रगल। स्ट्रगल इसका हिंदी क्या होता है, संघर्ष। एग्जाम्पल देखिए, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। अब जो स्ट्रगल था, जो इंडिपेंडेंस को जो पाने के लिए, आज़ादी को पाने के लिए जो भारतीयों का जो स्ट्रगल था, जो संघर्ष था, वो क्या था, वाज लॉन्ग, बहुत लंबा प्रोसेस था, एंड डिफ़िकल्ट, और बहुत कठिन भी था। तो इस तरह से हम लोग वर्ड सीख रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हर इंडियंस को, हर लोगों को ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स बिल्कुल आना ही चाहिए। अब नेक्स्ट वर्ड, अब देखिए ये जो वर्ड है इसको क्या पढ़ेंगे हम, डेमोक्रेसी। बहुत लोग इसको गलत पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी। हम आपको बिल्कुल एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वास्तविक जो उच्चारण मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या इसको पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। इंडिया हैज़ द डेमोक्रेसी वेयर द पीपल्स वॉइस इज हर्ड। अब इसको भी बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, इसको लोग क्या कहते हैं, पीपुल कहते हैं, पीपुल। तो इस क्या पढ़ाएगा, पीपल। देखिए मेनली मेरा जो आज का जो मेन फोकस है वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को बताना है जो इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड है। मैं आने वाले वीडियो में कौन वर्ड कैसा है, बिल्कुल आपका सही उच्चारण मैं सिखा रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं, जिनका इंग्लिश बहुत ही जीरो है, दे कैन चेक एंड वॉच एवरी वीडियो। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए, इंडिया हैज़ द डेमोक्रेसी वेयर द पीपल्स वॉइस इज हर्ड। अब देखिए इंडिया हैज़ द डेमोक्रेसी, यानी इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। अब इंडिया के पास वो लोकतंत्र है जहाँ पे जहाँ पीपल्स वॉइस इज हर्ड, जहाँ पे क्या होता है, जो लोगों की जो वॉइस है, जो आवाज़ है, वो क्या होती है, सुनी जाती है। यानी हमारा ऐसा जो लोकतंत्र है, यहाँ लोग जो भी आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जाता, उनकी आवाज़ को क्या किया जाता है, सुना जाता है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, यूनिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकता। आवर यूनिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ, यानी हमारी जो यूनिटी है, हमारी जो एकता है, वो क्या है, आवर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या होता है, ताकत, हमारी शक्ति है, हमारी जो स्ट्रेंथ है। समझ में आ रहा है। तो आइए अब कुछ और नेक्स्ट वर्ड्स को सीखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड, नेशन। इस वर्ड से सब लोग आप लोग परिचित हैं। नेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्र, देश। समझ में आ रहा है, राष्ट्र। आवर नेशन इज ग्रेट, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल एग्जांपल है। हमारा जो देश है वो क्या है, महान है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, फ्लैग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्वज, झंडा, तिरंगा। समझ में आ रहा है। तो हमारा जो झंडा है उसको क्या बोलते हैं। अब एग्जांपल देखिए, वी होस्ट आवर नेशनल फ्लैग विथ प्राइड। अब बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं, होस्ट कहते हैं। इट्स नॉट होस्ट, इट्स होस्ट, होस्ट। समझ में आ रहा। तो वी होस्ट आवर नेशनल फ्लैग विथ प्राइड, यानी अब देखिए हम लोग होस्ट करते हैं, यानी फहराते हैं। अब ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट वर्ड में से एक अब मिल गया, यानी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो उसमें से एक वर्ड ये भी हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, फहराना। जैसे झंडा फहराते हैं तो वही फहराना के इसका होता है होस्ट। तो वी होस्ट, हम लोग फहराते हैं, क्या फहराते हैं, आवर नेशनल फ्लैग, यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज, विथ प्राइड, यानी गर्व से। हम लोग बहुत ही गर्व से अपने झंडा को क्या करते हैं, फहराते हैं। तो अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, मार्टिर, मार्टिर, मार्टिर। मार्टिर मैंने क्या होता है, शहीद। द सेक्रीफाइसेस ऑफ मार्टिर कैन नेवर बी फॉरगॉटन, यानी अब देखिए मार्टिर ने शहीद का जो सेक्रीफाइस, जो बलिदान है, जो शहीद लोग अपना जानों का जो निछावर की, जो अपने जान का बलिदान दिए, तो उनके जो सेक्रीफाइसेस है, जो बलिदान है, उसको कैन नेवर बी फॉरगॉटन, उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट देखिए वर्ड, सेलिब्रेशन। इसको क्या पढ़ेंगे, सेलिब्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्सव।
इंडिपेंडेंस डे इज़ अ नेशनल सेलिब्रेशन। अब देखिए इंडिपेंडेंस डे जो स्वतंत्रता दिवस, ये क्या है? नेशनल सेलिब्रेशन है, यानी ये एक क्या है? एक राष्ट्रीय, हमारा जो राष्ट्रीय उत्सव है, ये भी एक तरह का हम लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं। समझ में आ रहा है? यानी लेकिन ये ऐसा त्यौहार है जिसको सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी हर कास्ट के लोग बिल्कुल धर्म से उठ के यानी क्या बना, ये देश को, इस झंडा को फहराते हैं और बिल्कुल एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, जस्टिस। इसका हिंदी में क्या मतलब क्या होता है? न्याय। जस्टिस इज इनकम्प्लीट विदाउट फ्रीडम, यानी जो जस्टिस है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब क्या होता है? अधूरा। किसके बिना अधूरा है? तो विदाउट फ्रीडम, यानी फ्रीडम के बिना, आज़ादी के बिना जो जस्टिस है वो क्या है? अधूरा है, इनकम्प्लीट है। तो इस तरह से हम लोग कुछ वर्ड्स देख लिए और आइए कुछ और नए वर्ड्स को देखते हैं जो बिल्कुल हर लोगों को जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट वर्ड देखिए। अब देखिए इक्वालिटी, इसका मतलब क्या होता है? समानता। अब देखिए ऑन इंडिपेंडेंस डे ऑल प्लेज फॉर इक्वालिटी, यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन सभी लोग क्या करते हैं? प्लेज। ये भी एक वर्ड है प्लेज, इसका मतलब क्या होता है? शपथ लेना। समझ आ रहा? तो सारे लोग शपथ लेते हैं, किस बात का शपथ लेते हैं? फॉर इक्वालिटी, यानी समानता के लिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, इसमें भी हम लोग दो वर्ड सीख लिए। एक वर्ड सीख लिए प्लेज और एक वर्ड क्या सीखे? इक्वालिटी, समानता। अब आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लीडर। इसको तो आप लोग सब लोग भली बात इससे आप लोग परिचित होंगे। यू ऑल आर फैमिलियर ऑफ दिस वर्ड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नेता। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी क्या थे? एक बहुत ही ग्रेट लीडर, महान नेता थे। समझ में आ रहा? अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, रिपब्लिक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गणराज्य। इंडिया इज रिपब्लिक वेयर रूल, इंडिया इज अ रिपब्लिक, सॉरी, इंडिया इज अ रिपब्लिक वेयर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स। यानी इंडिया क्या है? एक ऐसा गणराज्य है, ऐसा रिपब्लिक है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का नियम क्या करता है? कानून का नियम प्रिवेल्स, यानी लागू होता है, लागू है, चलता है। तो यहाँ पे कानून का नियम चलता है। समझ में आ रहा? अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, लिबर्टी। क्या बोलेंगे इसको? लिबर्टी। लिबर्टी नहीं, लिबर्टी। लास्ट में जो वोवेल के पास जनरली आर होता है, वो आर क्या होता है? नहीं पढ़ाता है। इससे यहीं पे देख लीजिए, लीडर, नॉट लीडर, लीडर, आर साइलेंट होता है। जब भी वोवेल के बाद से आर आए, वो आर क्या होता है? साइलेंट होता है। तो हम बिल्कुल आने वाले जो वीडियो है, बिल्कुल हम लोग साइलेंट वर्ड पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन लेटर साइलेंट होता है। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? कौन वर्ड इंपॉर्टेंस है इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो देखिए लिबर्टी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आज़ादी। लिबर्टी इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, यानी ये जो लिबर्टी है, आज़ादी है, इज़ अ गिफ्ट। वो क्या है? एक उपहार है, गिफ्ट है। अब गिफ्ट कैसे, कहाँ से वो गिफ्ट मिला है हमें? तो फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, यानी एंसेस्टर्स, ये भी एक वर्ड आपको मिल गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्वज। तो ये जो गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट है लिबर्टी जो हमको हमारे पूर्वजों से मिला है। यानी हमारे पूर्वज कौन हो गए? जो देश की लड़ाई में जो लड़े हैं, वो देश को अपनी जान के बलिदान दे के हमें वो आज़ादी दिलाए हैं। तो यानी वो गिफ्ट हमें मिला है। अब आइए नेक्स्ट कुछ वर्ड्स को और सीखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है हीरो, यानी हीरो मतलब नायक। स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अब यहाँ पे ये उस हीरो की बात नहीं हो रहा है जो किसी फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, यानी यहाँ पे उस हीरो की बात हो रहा है जो अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिए, अपने देश की आज़ादी के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये नायक की बात हो रहा है। अब देखिए इसका जब और एक वर्ड होता है जैसे फ्रीडम फाइटर, और वर्ड सीख लीजिए, 21 कर दीजिए इसको, फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता सेनानी। तो देखिए हीरोज, एग्जाम्पल देखिए इसका, हीरोज लाइक भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस आर इंस्पिरेशन फॉर अस। यानी हीरोज यानी ऐसे नायक जैसे कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे जो हीरो हैं वो क्या है? हमारे लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा के स्रोत हैं। समझ में आ रहा है? इंस्पिरेशन माने क्या होता है? प्रेरणा। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे 19 सॉवरेनिटी।
अब इसको भी बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, ये इसका असल उच्चारण क्या है? सॉवरेंटी। इसको लोग गलत क्या पढ़ते हैं? सॉवरेनिटी करते हैं। ठीक, पढ़ाया क्या ये? सॉवरेंटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संप्रभुता। ये सॉवरेंटी है क्या? तो सॉवरेंटी इज द पावर दैट कंट्री हैज़ टू गवर्न इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? तो सॉवरेंटी क्या है? सॉवरेंटी एक ऐसा पावर है जो किसी गवर्नमेंट या तो खुद चलाती है या किसी और पे, किसी स्टेट पे या किसी दूसरे देश पे चलाने के लिए वो पावर चाहिए, वही होता है सॉवरेंटी। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, आवर सॉवरेंटी इज़ द आइडेंटिटी ऑफ आवर इंडिपेंडेंट नेशन। यानी हमारी जो सॉवरेंटी है, हमारी जो संप्रभुता है, वो क्या है? हमारे स्वतंत्र देश की क्या है? आइडेंटिटी है, पहचान है। अब देखिए लास्ट वर्ड है पैट्रियट। मेनी पीपल मिस प्रोनाउंस दिस वर्ड पैट्रियोट। इट्स नॉट पैट्रियोट, इट्स पैट्रियट। यानी बहुत सारे लोग इसको भी गलत उच्चारण करते हैं, इसको पैट्रियोट कहते हैं, जबकि सही उच्चारण क्या है? पैट्रियट। इसको हिंदी में हम देशभक्त बोलते हैं। समझ में? इसका हिंदी मीनिंग देशभक्त। अब एग्जाम्पल देखिए, अ ट्रू पैट्रियट कैन नेवर ट्राई टू हार्म हिज कंट्री। यानी एक सच्चा जो देशभक्त है वो कभी भी अपने देश को नुकसान पहुंचाने का ट्राई नहीं कर सकता है, कोशिश नहीं कर सकता है, एक सच्चा जो देश। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सीखा जो कि इंडिपेंडेंट देश से रिलेटेड है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन सारे दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और खुद कीजिए जिनको इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है। मैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।